अस्सलाम वालेकुम शिदातो, कैसे हो? अच्छा यार, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक लेवल के हैं, एफएससी लेवल के हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, ठीक है? जब वो डिग्रीज़ ले लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो एक टाइम आता है लाइफ में, अक्सर के साथ आता है कि उनको फिर वो डिग्रीज़ वेरीफ़ाई करानी पड़ती हैं, ठीक है? आज हम बात कर लेते हैं, अगर आपने एचईसी की डिग्रीज़ वेरीफ़ाई करानी है, एचईसी की डिग्रीज़ वही वेरीफ़ाई होंगी जो यूनिवर्सिटी लेवल की हैं। वो बैचलर की है, वो मास्टर की है और वो पीएचडी की है, ठीक है? एचईसी जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो मैट्रिक एफएससी लेवल की नहीं करता। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि उसका क्या सीन होता है। आज हम बात कर लेते हैं, अगर आपने बैचलर, मास्टर या पीएचडी की डिग्री वेरीफाई करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। आपको आइडिया होगा कि वेरीफाई टेस्ट करानी पड़ती हैं एचईसी से। सबसे पहले आपने ये मेन काम करना है, तो जो भी आपने डिग्री वेरीफाई करानी है, वो बैचलर की है, वो मास्टर की है या फिर पीएचडी लेवल की है, आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से वो लाजमी वेरीफाई करानी है। पहले इतना आइडिया नहीं होता था, ठीक है? तो जब हमने खुद वेरीफाई करी तो फिर प्रोसेस समझ आया। इतना पहले बहुत मुश्किल ही लगता था कि यार पता नहीं क्या प्रोसेस है। बहुत इजी प्रोसेस है। अच्छी बात यह है कि सारा ऑनलाइन ही प्रोसीजर अप्लाई होता है, ठीक है? आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपने फ़ीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है। तो इसके दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो अपनी वो जो डिग्रीज़ हैं वो आपने एचएससी तक खुद लेके जानी है, जिसको आप कहते हो अर्जेंट जो वॉक इन करना है, ठीक है? वो प्रोसेस है। या फिर आपने अपने कोरियर के थ्रू उसको वहाँ पहुँचा देना है। दोनों अच्छे प्रोसेस हैं। कोरियर वाला ये होता है कि वो टाइम लेता है, वो अराउंड 1 मंथ के करीब वो प्रोसेस सारा चल जाता है। उसमें एक ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के हालात देखते हुए आपको एक रिस्क फैक्टर लगता है, यार पता नहीं हमारी डिग्रीज़ हैं, ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, पूरी ज़िंदगी का सरमाया है, पता नहीं पहुँचेगी या नहीं पहुँचेंगी, वापस हमें मिलेंगी, पहुँच जाती हैं। बट ये है कि आई रिकमेंड यू कि आप खुद ही वेरीफाई करा लो, खुद जाओ अर्जेंट बेस पे वॉक इन के प्रोसेस, ठीक है? खुद जाओ, डिग्रीज अपनी लेके जाओ और खुद ही करवा के लाओ, ठीक है? मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। दोनों की फ़ीस में डिफरेंस आ जाता है। जब आप अर्जेंट जाओगे तो वो 3000 एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, बट ये होगा कि आप उसी दिन जाओगे, उसी दिन ही वापस लेकर आ जाओगे। अब इसका प्रोसेस क्या होगा बताता हूँ। आपने ऑनलाइन एचईसी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? वहाँ पे जो ई सर्विस का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पे जाके अपना पोर्टल बनाना है। पहले प्रॉपर अपना पूरा प्रोफाइल बनानी है, आपकी पूरी पोर्टफोलियो होगी, आपका जितना भी बायोडाटा फॉर्म होगा, आपकी डिग्रीज एजुकेशन डिटेल्स होगी, आपने उसमें मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, मास्टर, जितनी भी आपके एजुकेशन डिग्रीज हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपने वो अपलोड करने होंगे, ठीक है? सारे आपने अपलोड करने होंगे। फिर आपने बताना होगा कि मुझे कौन कौन सी डिग्रीज को वेरीफाई करवाना है, वो बैचलर की करवानी है, वो मास्टर की करवानी है या फिर पीएचडी लेवल की करवानी है। वो आगे ऑप्शन पूछेगा कि आपको इसकी कितनी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। जस्ट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं वेरीफाई, या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी अटैच करवानी है। वो आपसे पूरा पूछेगा, ठीक है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस है वो 1000 पर पेज है। एक डॉक्यूमेंट की 1000 फ़ीस है, और जो फ़ोटो कॉपी की एक डॉक्यूमेंट की वो 700 फ़ीस है, ठीक है? ये दोनों फ़ीस हैं। तो आपने वो सारा प्रोसेस कर लेना है, वो सारा आपने एंटर कर लेना है, फिर आपने सबमिट करा देना है। वो अराउंड 1 हफ्ते के करीब टाइम लेंगे। सबमिट होने के बाद वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। जब आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आप उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे, ठीक है? जब आपका सबमिट हो जाएगा, जब आप अपॉइंटमेंट लोगे अपने दिन से, फिर आपका ऑनलाइन ही चलान आ जाएगा। आपने वन लिंक के थ्रू उसको पे कर देना है। जब आपने पे कर दिया तो समझो कि आपका सारा काम हो गया। जिस दिन की अपॉइंटमेंट, जिस टाइम की अपॉइंटमेंट आपने ली होगी, वो सारे आपने चलान वगैरह डाउनलोड कर लेने अपने पास, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने साथ लेकर जाने हैं उसी दिन, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अगर करवाने, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी साथ लेके, जो जो चीज़ें आपने लेके जानी हैं वो प्रॉपर आपको बता देंगे ईमेल के थ्रू भी, ठीक है? वो आपने प्रॉपर ईमेल अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उठा के उसी दिन लेके चले जाना है। अगर खुद जा रहे हो, अगर खुद नहीं जा रहे तो आपने कोरियर के थ्रू अगर पहुंचाने तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको लाजमी देने हैं। इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आपने बड़े एहतियात तरीके से जमा भी करवाने हैं अगर कोरियर के थ्रू जा रहे हो। अगर आप खुद जा रहे हो तो आपने खुद लेकर जाने हैं, ठीक है? आप अपने दिन, अपने अपॉइंटमेंट वाली टाइम पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, आप उसी दिन डॉक्यूमेंट्स वापस भी मिल जाएंगे। ये प्रोसेस है एचईसी की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का। बहुत इजी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। तो कर लो फिर, ठीक है? एज सुन एज पॉसिबल कर लो जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो कहते हैं कि आप अपनी डिग्रीज़ एचईसी से जो वेरीफाई हुई हैं आप वो हमें सबमिट कराओ, ठीक है? बाकी फॉलो कर लो भाई को। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।